नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के बेहद खास कार्यक्रम आपकी तहसील आपकी खबर में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आपकी तहसील आपकी खबर एक ऐसा कार्यक्रम जो सिर्फ खबरें नहीं दिखाता, जमीनी हकीकत दिखाता है। यहां न तो सियासत की चमक है, न शहरी चकाचौंध, बल्कि गांव देहात की उन अनसुनी, अनदेखी, अनकही समस्याओं की आवाज है जो सालों साल दबी रह जाती हैं या समाधान का इंतजार कर रही होती हैं। चाहे बात हो बदहाल सड़कों की, सूखे हैंडपंपों की, स्कूल में मास्टरों की गैरहाजिरी की या फिर स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की लापरवाही की। हम हर उस जगह पहुंचते हैं जहां से लोग उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं या एक तरीके से कहें कि प्रशासन से उम्मीदें छोड़ चुके होते हैं। आपकी तहसील आपकी खबर का मकसद सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है, जवाबदेही तय कराना है। इस कार्यक्रम के जरिए हम प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर है। क्योंकि आपकी तहसील आपकी खबर एक ऐसा कार्यक्रम जो कैमरा वहां लेकर जाता है जहां मोबाइल नेटवर्क तक नहीं पहुंचता, माइक वहां गूंजती है जहां आवाज दबा दी जाती है। यह शो उन गलियों का दस्तावेज है जहां अब भी बिजली सिर्फ दावों में और वादों में जलती है, जहां पुल सिर्फ चुनावी भाषणों में बनते हैं और स्कूल की दीवारें मतलब एकदम सफेद हैं, चूना फेंक दिया जाता है उन पर। और हम उन तहसीलों में जाते हैं जहां सरकारें सिर्फ फाइलों में पहुंचती हैं, जमीन पर नहीं। हम सवाल पूछते हैं और जवाब लेकर ही लौटते हैं। हम वहां खड़े होते हैं जहां जनता अकेली पड़ जाती है, क्योंकि जब सिस्टम सोता है तब यह कार्यक्रम जो आप इस वक्त बहुत सराह रहे हैं, आपकी तहसील आपकी खबर, यह उन्हें जगाने का काम करती है। तो बिना समय गंवाए अब हम सीधे इस कार्यक्रम के जरिए हम सीधे अपने पड़ताल की तरफ अपने चर्चा का रुख करेंगे। और सबसे बड़ी पड़ताल, सबसे पहली पड़ताल ग्रेटर नोएडा की है। ग्रेटर नोएडा वही पुरानी हड्डी, वही पुरानी खाल, लेकिन समस्या एक के बाद एक नई पर नई आती जा रही है, लेकिन कोई चेतने को तैयार नहीं है। चेतना मर चुकी है, मतलब एक के बाद एक सवालों की बौछार, लेकिन सिस्टम बहरा हो चुका है, सिस्टम गूंगा हो चुका है, अंधा हो चुका है, विकलांग कह लीजिए आप, विकलांग। लेकिन अब तो सरकार विकलांग भी नहीं कहती है, दिव्यांग कह लीजिए। एक के बाद एक लगातार हम 12 जुलाई से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, खास करके ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही को। और एक चिपियाना बुजुर्ग की तस्वीरें भी आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, किस तरीके से अवैध निर्माण किया जा रहा है। लेकिन आज हम आपको इस ग्रेटर नोएडा वाले प्राधिकरण वाले मामले में सिर्फ अवैध अतिक्रमण ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की चेतना आखिर कब जगेगी, यह सबसे बड़ा सवाल के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे क्योंकि फिर वही होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसका डर था। दरअसल परसों यानी बीते 30 जुलाई की वर्षों के जल से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और गाजियाबाद बारिश के पानी की वजह से विकास प्राधिकरण के बॉर्डर पर पड़ने वाला क्षेत्र जिसका नाम है सवेरी का नाला ओवरफ्लो हुआ। और असल बिल्डिंग जो मानकों के विपरीत निर्माण हुआ, जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, उसकी जमीन 25 फीट के दायरे में धंस गई, जिस पर खड़े वाहन यानी कि कार और दोपहिया वाहन उसी गड्ढे में गिर गए, समा गए। मतलब सौभाग्य की बात तो यह रही, गनीमत यह रही कह लीजिए कि किसी की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ या हादसा बड़ा नहीं हुआ। और मौके पर जाकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आईएएस अतुल वत्स ने घटनास्थल का जायजा लिया और यह बताया कि अंसल नामक इस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिसके विरुद्ध मार्च 2025 में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। एक बार आप अतुल वत्स को सुन लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार आप सुनिए। मैं मौके के ऊपर ही खड़ा हूं अभी, और यहाँ प्रथम दृष्टया निरीक्षण में आया है कि एक नाला था और नाला ओवरफ्लो होने के कारण कुछ मिट्टी नीचे धंस गई और उसी के ऊपर कुछ स्कूटी और कार थे वो नीचे चले गए हैं। तो हम लोगों ने इसे चेक करा। ये बेसिकली नाला एसटीपी से कनेक्ट होना चाहिए था। आप ये जानते हैं कि ये अंसल इंटीग्रेटेड टाउनशिप है और ये अंसल द्वारा जो एक्सटर्नल कार्य करने थे, जैसे एसटीपी का निर्माण करना था, रोड का निर्माण करना था, ये सब नहीं किया गया। तो जीडीए ने इसके ऊपर पहले ही प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। तो आप सब उस इशू से भी परिचित है। वर्तमान में ये जो इशू है, ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग
तो दरअसल 4 टीवी न्यूज बीते 12 जुलाई से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल 1, जिसमें थाना बादलपुर के सहारा सिटी और समतल द्वारिका सिटी, थाना बिशरक के सावेरी और चिपियाना में पनप रहे अवैध निर्माण के विरुद्ध समाचार हमने चलाया था। यह पूरी पोल पट्टी खोली थी और कहीं इससे भी भयंकर हादसा ना घट जाए और ये जो पूरा प्राधिकरण कुंभकर्ण वाली नींद सो रहा है, इसको जगाने के लिए हमने लगातार प्रोग्राम पर प्रोग्राम चलाए। हमने इनको उठाने की भरसक प्रयास की, लेकिन हमारे प्रयास पर भरसक भर्त्सना हमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से सुनने, देखने और समझने को मिली। जब तक कि कोई बड़ी घटना ना घट जाए, मजाल है कि कोई अधिकारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का, उसकी जो ज्ञान चक्षु है वो खुल जाए, मजाल है। और सीईओ रवि कुमार एनजी ने वेस्ट कार्यालय की जिम्मेदारी एसीओ सुमित यादव के हाथ सौंपी है, जहां यह अवैध निर्माण जेई राजीव मोटला और जेई भूपेंद्र त्यागी का हाथ, मतलब उनके हाथ में इस पूरे मामले की चाबी दे दी। वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर के हाथों में मिले 4 महीने से ज्यादा बीत गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति इन वीडियो और फोटो को तय करके कि अवैध निर्माण चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस अवैध निर्माण को हटाने का काम नहीं कर रहा, बल्कि उसे सह दे रहा है। उस पर विभाग अध्यक्ष अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाए। और मुझे इस पूरे प्राधिकरण के रवैये पर रहीमदास जी का वो दोहा याद आता है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि रहीमदास जी कहते हैं कि मर्यादा, पानी यानी सम्मान, मर्यादा, जिम्मेदारी और मूल भावना को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि जब यह खत्म हो जाता है तो इंसान, मोती और आटा तीनों किसी काम के नहीं रहते। लापरवाही से अपनी इज्जत, भरोसा और जिम्मेदारी खोने वालों के लिए यह दुआ अपने आप में उनके गाल पर एक तमाचा है, जो यह बताता है कि अगर वक्त रहते नहीं संभले तो जो चीज सबसे कीमती थी वही हाथ से फिसल जाएगी। और यही बात हम 12 तारीख से चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर हम ये कह रहे हैं। और इसमें एक सवाल ये कि यदि अपर अभियंता की जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा हो रहा है तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है क्या? क्योंकि अभी तो 4 पहिया 2 पहिया वाहन धसे हैं, अभी इंसानों का धसना बाकी है। क्या इसका प्राधिकरण इंतजार कर रहा है? ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, अगर यह अपर अभियंता राजीव मोटला और भूपेंद्र त्यागी अपनी जिम्मेदारी, ये जेई है दोनों का जिसका हम नाम ले रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो फिर यह अवैध कॉलोनी और 4-4 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कैसे हो रहा है? सवाल बनता है। और इतनी बड़ी विला बिना स्वीकृति के, बिना नक्शे के, बिना लेआउट के इसका निर्माण हो कैसे रहा है? इन जेईओ पर इतनी मेहरबानी क्यों? या तो फिर ये स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें झूठ है, या फिर ये अधिकारी? तो इन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? और आज इस विशेष प्रोग्राम में थाना बिसरक के चिपियाना में चल रहे अवैध निर्माण की हम पोल खोलने वाले हैं, एक एक करके पोल खोलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 5 बड़े सवाल आज हम पूछने वाले हैं। आज हम इस 5 बड़े सवालों का जवाब लेना चाहते हैं। सवाल नंबर 1, क्या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को पहले से इस निर्माण की जानकारी थी? अगर हां तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जैसा कि अधिकारी महोदय बता रहे थे वहां पर जाने के बाद कि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिल्डिंग बनी तो बनी कैसे बन गई? और तीसरा सवाल, जेई राजीव मोटला और भूपेंद्र त्यागी पर कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया? बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है। चौथा सवाल, क्या प्राधिकरण जानबूझकर अनदेखी कर रहा है या किसी के दबाव में है, जिसकी चर्चा हम 12 तारीख यानी शुरुआत से करते आ रहे हैं। और 5वां सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इंतजार है किसी बड़े हादसे का? किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं अधिकारी? जवाबदेही इनकी कब तय होगी? कौन तय करेगा? कौन आएगा इस बंदर बांट में रोटियां एक दूसरे को बराबर बराबर बांटने? कौन आएगा? इन 5 सवालों के साथ आज हम अपनी पड़ताल की शुरुआत करेंगे और क्या कुछ अपडेट है सब कुछ आपको बताएंगे क्रमवार तरीके से। हमारे सहयोगी इंद्रेश हमारे साथ इस पूरे मामले पर लगातार जानकारी बटोर रहे हैं वो, और हर पल हर अपडेट
वो इस पूरे मामले पर ले रहे हैं। अब सीधा उन्हीं के पास चलेंगे, इंद्रेश के पास। इंद्रेश, जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है, मतलब सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है, मतलब छोड़ दिया गया है, कार्रवाई कागजी है, क्यों, क्या अपडेट है इस पर, और क्या कुछ होने जा रहा है, कहां पर जाकर मामला दब रहा है, क्यों अधिकारी अनसुना कर रहे हैं, विस्तार से बताइए इंद्रेश। शिवम, मैं बताना चाहता हूं, मेरी आवाज आ रही होगी आपको जी। और आज मैं यहां से शुरुआत करूंगा कि आज सहारा और समतल, जो कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल 1 का हिस्सा है, जहां अवैध निर्माण पनप रहा है, आज केवल उसको नहीं, आज हम उसको भी एक्सपोज करेंगे कि जहां ये हादसा आपने अभी विजुअल और वीडियो फोटो के जरिए दिखाया है, जो कि जिला गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, हाँ। जिला गाजियाबाद के गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जहां ये हादसा हुआ है, उसका नाम है सवेरी, और उसी के पास में, बगल में बिल्कुल चंद दूरी पे ग्राम चिपियाना, जो कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण वर्क सर्किल 1 के अंतर्गत आता है। तो मैं बताना चाहता हूं, ये क्या मेरा सवाल जो आपने अभी अभी कहा, 5 सवाल हैं हमारे, 5 सवाल में से एक मुख्य सवाल मैं भी कह देता हूं, क्या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्या किसी बड़े हादसे की इंतजार कर रहा है? क्योंकि हादसा तो हो चुका है अब कल, बस ये तो भगवान नर नारायण की कृपा रही कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई। चंद दूरी पे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के ये क्षेत्र, जो ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सवेरी आता है। आज हम पूरे इस वीडियो के जरिए जो है यहां दिखाना चाहते हैं कि न केवल सहारा और समतल में, जहां 4 लाख वर्ग मीटर में अवैध निर्माण अभी पनप रहा है वर्तमान में, आज भी मतलब लगातार कार्य चल रहा है। हम 12 जुलाई से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्य अवैध निर्माण चल रहा है, आप इस पर कृपया एक्शन लीजिए। तो अवर अभियंता जो राजीव मोटला है और भूपेंद्र त्यागी हैं, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी मतलब इनको मिली है कि जो इनके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक नहीं हो रहा है। पहली बात, आपने देखा और वीडियो के जरिए दिखाया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जो वाइस चेयरमैन हैं अतुल वत्स जी, वो तत्काल मौके पर पहुंचे और पूरे मौके का मुआयना जायजा किया, और अपने वर्जन में उन्होंने ये भी बताया कि 3 माह पहले, यानी कि मार्च 2025 के आसपास इसमें मुकदमा भी दर्ज कराया गया था अंसल बिल्डर के खिलाफ। इसमें कोर्ट में, इसमें हाई कोर्ट ने एक्शन भी लिया था, इसी बात को लेकर इस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई एक्शन लीगल लिया तो सही, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से ही थोड़ा सीख लेनी चाहिए कि आगे कोई बड़ी घटना ना हो जाए। बीसी वाइस चेयरमैन अतुल वत्स पहुंचे और उन्होंने बकायदा मीडिया को बातें बताई, पूरी संक्षेप से बताई कि एसटीपी उनका बंद पड़ा था अंसल बिल्डिंग का, उसके कारण जो नाला फ्लो हुआ और फ्लो के होने के कारण जो है बिना मानकों के ये निर्माण हुआ था, और उसी के चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ। वो तो जान की जो भगवान की कृपा रही कि नहीं गई, पर क्या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इसका इंतजार कर रहा है? क्या वर्ष 2019 में जो जाने गई थी सवेरी में, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आता था ये एरिया, 2019 में जान गई थी, क्या किसी की जान जाने की ये प्रतीक्षा कर रहे हैं? आज हम पूरा वीडियो के जरिए दिखाना चाहते हैं कि ग्राम चपियाना, जो कि थाना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, यानी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण वर्क सर्किल 1 के अंतर्गत जिसका ये जिम्मा है रुकवाना कार्य, वह अभियंता का नाम तो आपने भी अभी ले लिया, मैं भी बताना चाहूंगा कि यह और अभियंता राजीव मोटला का क्षेत्र है बताया जाता है, और भूपेंद्र त्यागी भी इसी ग्रेटर नोएडा वर्क सर्किल 1 के जेई हैं। क्या जेईओ से ये रिपोर्ट नहीं ली जाती है कभी भी कि क्या ये निर्माण जो चल रहा है, आपने इस पर क्या एक्शन लिया? तो सवाल तो खड़ा होगा शिवम कि ये जेई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो उनके आला अधिकारी, जिनको हम लगातार ये बताते आ रहे हैं कि ये जो एरिया है या जो अवैध निर्माण हो रहा है, ये मानकों के विपरीत है, ये मानकों की विपरीत है, ये किसी की जान भी जा सकती है। या तो इसको आप अपने अधिग्रहण करें, प्राधिकरण जमीन को अधिग्रहण करें, स्वीकृत लेआउट पास करें, और लेआउट के बाद नक्शा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सारी जिम्मेदारी तय होती है कि जेई भी इनको आके देखें। तो आप तो साफ साफ देख रहे हैं कि कोई नक्शा नहीं, स्वीकृत लेआउट नहीं, तो उसके बाद भी अगर कार्य चल रहा है, और मैं कहता हूं एक यूनिट के बाद जब दूसरी यूनिट रखी जाती है, एक फ्लोर के बाद जब दूसरा फ्लोर बनाया जाता है, तो ये तो चाहे आज वर्तमान में जो अवर अभियंता हैं वो आज रहे हो या न रहे हो, तत्कालीन अवर अभियंता की भी जांच होनी चाहिए। पर मैं देख रहा हूं पिछले लगातार काफी लंबे समय से
अवर अभियंता राजीव मोडला ग्रेटर नोएडा वर्क सर्किल 1 के जिम्मेदार अफसर बने हैं, जो कि अपनी जिम्मेदारियों से आप खुद देख सकते हैं अवैध निर्माण पर आप आए तो भागते नजर आ रहे हैं। इनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का एक्शन नहीं हो रहा है। नहीं इंद्रेश, लगातार जब हम 12 जुलाई से इस प्रोग्राम की हमने शुरुआत की और हमें पता लगा कि ये सब पूरी तरीके से चल रहा है, अवैध तरीके से 12 जुलाई से लगातार हम अपना प्रोग्राम चला रहे हैं और इस प्रोग्राम के जरिए हम लगातार यही तो कहते आ रहे हैं कि ये जो इलीगल ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसका कोई पैमाना नहीं है, कोई मानक नहीं है, वो जब पूरा एकदम मलबे में तब्दील होगा तो फिर मतलब ये तो भगवान की कृपा है कि 2 पहिया और 4 पहिया मलबे में तब्दील हुए हैं। मतलब सवाल तो फिर वहीं घूम फिर खड़ा हो जाता है कि फिर क्या किसी इंसान को मलबे में इंतजार किया जा रहा है? और ये मोटला और त्यागी जो 2 जेई का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, क्या ये मतलब इंतजार कर रहे हैं क्या कि जब तक कोई बड़ी घटना नहीं घट जाएगी तब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी? और सवाल ये भी, पहला सवाल जो हमारा था यही कि क्या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को पहले से इसकी जानकारी है, और ये है तो फिर ये दोनों बाहर कैसे घूम रहे खुले सांड की तरह? निश्चित तौर पे आपने जो बात कही वह सही है, और ये जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो अवर अभियंताओं की हमने बातें की हैं अभी केवल देखिए इसी स्टेज पर जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। इसके ऊपर भी जो स्टेजें हैं, जो पद हैं, वह सहायक प्रबंधक का है, जो कि नीतीश कुमार जी हैं। आप वरिष्ठ प्रबंधक की बात हम लोग भूल जाते हैं। क्या ये उनका जिम्मा नहीं है कि वर्क सर्किल 1 जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपको दी गई है कि अगर कोई आपका अधीनस्थ आपके नियमावली के हिसाब से कार्य नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लें? तो इसका अर्थ तो आप साफ साफ समझते हैं, जनता भी समझती है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या फिर कोई दाल ही काली बुरी। आज हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानेंगे कि केवल सहारा और समतल कोई हमारा विशेष मुद्दा नहीं है। हमारा वो हर मुद्दा है जहां अवैध निर्माण की वजह से कि किसी की जान जा सकती है, वो ना जान किसी की ना जाए। जिस तरह से आपने अभी हमारे विजुअल्स में दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी 25 फीट की जमीन नीचे धंस जाती है, यही तो अवैध निर्माण का पूरा खेला है कि इसी तरह से तो जमीनें धंस जाती हैं, लोगों की जान चली जाती है। वर्ष 2019 में जिस तरह से बरसात हुई थी उसके कारण जब ये मानकों के विपरीत अवैध निर्माण पनप रहे होते हैं, यही तो ढहते हैं, यही तो जिंदगी जाती है। यही तो बात कर रहे हैं कि भोले भाले लोगों की गाड़ी कमाई छोड़िए, उनके जीवन के साथ भी पूरा खेल हो रहा है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अब तो उत्तर प्रदेश की जो कमान है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कि कल 31 जुलाई में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी जगह जो है शशि प्रकाश गोयल जी ने ले ली है। तो अब उम्मीद हमें भी बढ़ जाती है कि आज हमारे इस समाचार को चलने के उपरांत वह भी इस बात पर एक्शन लें कि कौन इसका सही जिम्मेदार है, उसके खिलाफ एक्शन लें। हाँ इंद्रेश, मेरा सवाल है, ये जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं जिसका अभी हमने बाइट भी सुनवाया, ये अतुल वत्स ने ये घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे और इसके बाद इन्होंने ये कहा कि बिल्डिंग का कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं था और इसके विरुद्ध में 2025 में मुकदमा भी दर्ज कराया हुआ है। सब कुछ तो ज्ञान वाली बातें वहां पर जाकर ऑन द स्पॉट कर दी गई। ज्ञान वाली बातें बताना और सब कुछ बोल देना, कह देना और उसके खिलाफ एक्शन लेना, इसमें तो जमीन आसमान का अंतर है ना। ऐसे तो तमाम अधिकारी आवाज लेके, माइक लेके बोल चुके हैं, कागजी कार्रवाई तो बहुत देखी जा रही है, जमीन पर क्यों नहीं उतर रहा है? जमीन पर उतर क्यों नहीं रहा है? कहां आकर सब एकदम गूंगे बहरे अंधे होते चले जा रहे हैं? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जिस तरह से रिपोर्टिंग हम करते हैं, हम गाजियाबाद की भी करते हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के इतने बड़े इस हादसे पर एक बड़े अधिकारी ने आकर संवेदना भी व्यक्त की है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आईएएस अतुल वत्स जी के बारे में ये बताना चाहता हूं कि वह हर गंभीर पॉइंट पर अपनी नजर बनाए रखते हैं, क्योंकि उनका यह पूरा कार्यकाल जिस तरह से निर्माण हुआ था उनके कार्यकाल पर नहीं हुआ, क्योंकि उनकी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई थी, 1 साल लगभग हो गया है। पर ये बिल्डिंग 1 साल में नहीं बनी है। ये जो आज ये जो हादसा हुआ है, ये बिल्डिंग 1 साल में नहीं, ये तत्कालीन जो भी वाइस चेयरमैन रहे होंगे उस समय, या अफसर रहे होंगे, या अवर अभियंता, सहायक अभियंता और प्रभारी, ये इसके जिम्मेदार होते हैं जिस समय
वो नींव रखी जा रही होती है अवैध निर्माण की। जिस प्रकार से आज हम जो सहारा और समतल की बात बात चीख चीख कर गवाहियां दे रहे, जो ये अवैध निर्माण 5-5 मंजिला बन गया है, हम तो जब से ये बन रहा है उसको कटघरे में ला के खड़ा कर रहे हैं कि कोई जिम्मेदार अफसर है कि नहीं है, भाई वो जवाब दे। आज वाले वर्तमान वाले व्यक्ति उस पर एक्शन ले। मैं तो एक्शन की बार बार बातें करता हूं, यहां तो अभी तक कोई धारा नोटिस 10 का जो कटता है उसके आगे भी कोई बातें नहीं बढ़ रही हैं। अगर बढ़ रही हैं तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो अफसर हैं वो बातें अपनी बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आपने अच्छा कहा था एक बार कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दें उसकी। और ये सीलिंग की कार्रवाई देखिए, धारा 10 नोटिस कट गया, क्या हुआ उससे? ये 5-5 मंजिला बिल्डिंग है तो आज भी बन रही है। आप खुद भी देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं सारे कि ये 5-5 मंजिला बिल्डिंग एकदम से तो नहीं बन गई होंगी। तो क्या सीलिंग की कार्रवाई कभी हुई भी थी कि नहीं? और अगर नहीं हुई थी तो आज तक इन पर अधिकारियों पर क्यों नहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने अभी तक एक्शन लिया? ये हमारी शिकायत नहीं है शिवम, ये शिकायत नहीं है। हम बड़े प्यार से बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। आज हमने अपने वीडियो और फोटोज को बदल दिया है। यहां केवल सहारा समतल नहीं चल रहा है, क्योंकि लोग बातें करते हैं इस तरह की कि ये चैनल तो सहारा और समतल के पीछे पड़ गया। नहीं, हम पूरे इस नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जहां जहां अवैध निर्माण पनपेगा हम उसे समय समय पर दिखाते रहेंगे। शिवम, इंद्रेश, जिस तरीके से लगातार हम सवाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो सवाल नंबर 4 था हमारा कि क्या प्राधिकरण जानबूझकर अनदेखी कर रहा है क्या, या किसी के दबाव में है? ये सवाल हम कई बार कर चुके हैं और आज इसलिए भी जायज हो जाता है क्योंकि एक हादसा एग्जाम्पल के तौर पर या भगवान का इशारा काफी हो गया है। मतलब एक हादसा आ गया है जहां पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन ही जमींदोज हुए हैं, मटिया मेट हुए हैं। तो फिर सवाल यहीं पर आ जाता है कि क्या किसी के दबाव में है क्या, कि मतलब काम नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि काम करेंगे तो फिर हाथ धो बैठेंगे। कहीं पर तो कुछ है ना जिसकी वजह से ये बार बार अटक रहे हैं और जानबूझकर अनदेखी का इन पर आरोप लग रहा है, उसके बावजूद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। मैं आज फिर से वही बात दोहराऊंगा अपनी, जो मैं बात कहता आया हूं कि ये पूरा क्षेत्र जो है, जिला गाजियाबाद हो या जिला नोएडा, ये तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सपोर्ट है कि वे देखें कि हम जिस चीज को उठा रहे हैं कि अगर वह एक्शन लेते हैं इस बात पर तो निश्चित तौर पर जो अपनी मनमानी ये लोग कर रहे हैं वह मनमानी नहीं चलेगी। आज मुख्यमंत्री जी के जो सबसे काबिल अफसर हैं, जिन्हें ये जिम्मेदारी मिली है, जिन्हें आईएएस उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में शशि प्रकाश गोयल जी ने कल आज जो संभाला है इस पूरे क्षेत्र को। अब मैं फिर वही अधिकारियों की बात कहूंगा, इनके नीचे जो है इनके अधीनस्थ आईएएस अपर मुख्य सचिव इस विभाग के ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के आईएएस आलोक कुमार जी क्यों नहीं देखते इस बात को कि ये कार्य क्यों चल रहे हैं? वह देखें, उनका जिम्मा है। उनके नीचे अधीनस्थ उनके सीईओ रवि कुमार एनजी साहब, एक उनके पास केवल एक अवैध निर्माण को देखने भर की वो नहीं है, उनके पास कई अनेक विभाग हैं जिन्हें उन्हें देखना पड़ता है। इसी की जिम्मेदारी उन्होंने एडिशनल सीईओ आईएएस सुमित कुमार यादव जी के हाथ सौंपी है। अब देखना यह है कि सुमित कुमार यादव जी किस प्रकार से इस पर एक्शन लेते हैं, क्योंकि हमने अभी उनके पद भार संभालते ही मेरे द्वारा उनको फोन किया गया और यह सूचित भी किया गया था कि इस क्षेत्र में यानी कि ग्रेटर नोएडा वर्क सर्किल 1, जिसमें थाना बिसरक और थाना बादलपुर दोनों में अवैध निर्माण चल रहा है, सहारा सिटी और द्वारिका सिटी समतल के नाम पर कई लाखों वर्ग मीटर, और ना कि सहारा और समतल, अच्छेजा, दुजाना, दुर्रई, मैं आपको नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, पर अवैध निर्माण की जिसे रोक लगाने की जो जिम्मा मिला है वो है तो ये दोनों ही अवर अभियंता हैं जिन्हें ये कार्य अवैध निर्माण रोकना ही पड़ेगा। देखिए, आज नहीं रोकेंगे कल रोकना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो ऐसा कोई तीसरी आंख होगी सरकार की भी कि वो उसे देखे कि क्या गलत और क्या सही हो रहा है। हम तो समय समय पे उठाते रहेंगे। आज आप देख रहे हैं ग्राम चिपियाना, जो कि थाना बिसरक के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, वहां कई लाखों के मतलब कई हजारों वर्ग मीटर में कॉलोनियां कट रही हैं। हम कितनी वीडियो दिखाएं, फोटो दिखाएं कि अधिकारी अपनी आंखें खोलें और देखें क्या ये वीडियो और फोटो नहीं बताती है कि अधिसूचित क्षेत्र है, यहां पर काम नहीं चल सकता अवैध निर्माण का। अब सुनने में तो ये भी आया है शिवम कि हमारे 12 जुलाई के समाचार चलने के उपरांत 25 जुलाई या 27 जुलाई में चैनलों ने यह भी छापा है कि अब
अधिसूचित क्षेत्र जो कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 264 गांव हैं अधिसूचित, उनमें रजिस्ट्रियां भी नहीं हो पाएंगी, रजिस्ट्रियां नहीं हो पाएंगी। पर यहां एक सवाल खड़ा होता है, ये तो रजिस्ट्री विभाग का काम हुआ ना, आप क्या कर रहे हैं अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए? आपके अवर अभियंता ये क्या कर रहे हैं? सहायक अभियंता, वरिष्ठ अभियंता ये क्या कर रहे हैं? ये इनका जिम्मा है कि इसे ना चलने दे। और अगर हम फोटो वीडियो दिखा रहे हैं आज वर्तमान की भी, तब तो आप खुद ही समझदार हैं, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वह इस पर एक्शन ले। तो इंद्रेश, हम लगातार फोटो भी दिखा रहे हैं, हम वीडियो भी दिखा रहे हैं, हम लोकेशन भी बता रहे हैं, हम घटना भी बता रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम समय से पहले आगाज भी कर रहे हैं, आगाह भी कर रहे हैं। बावजूद अगर इसके सब कुछ हो रहा है, रजिस्ट्री भी हो रही है, उसके बाद अलॉटमेंट भी हो रहा है, बहुमंजिला इमारतें भी बन रही हैं, गगनचुंबी इमारतें भी बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, मजदूर अभी भी लगे हुए हैं, काम ऐसे ही होता जा रहा है, तो फिर तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। क्योंकि वो कहते हैं कि अंधों की नगरी में पूरी तरीके से चश्मा बेचने जैसा है कि यहां पर सबको अंधा बना करके चश्मा बेचा जा रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि लोग ये सवाल नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें सवाल नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इतने बड़े क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन रही हैं, इतने बड़े बड़े बहुमंजिला इमारत बन रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कोई तो है जो सब कुछ सिस्टम के बाहर घसीट के लेके जा रहा है और अपने हिसाब से नियमावली तैयार कर रहा है, अपने हिसाब से नियम बना रहा है और उससे सबको फॉलो करवा रहा है। निश्चित तौर पर शिवम, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अपने हिसाब से कोई तो है जो नियमावली और घसीटता जा रहा है, जो कार्य अपने हिसाब से करवाया जा रहा है। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर साफ दिखाई दे चुका है, क्योंकि आप समाचार चलाते हैं तो उस पर संज्ञान होते हैं, पर अगर कोई बाहुबली है, कोई बड़ा है, तो आप समझ जाइए कि वो काम बहुत आसान नहीं है। यानी कि मेरा इशारा सीधा सीधा सहारा और समतल को लेकर है। जिस तरह की वीडियो फोटो हम चला रहे हैं, तो बिल्कुल गुरेज मत करिएगा ये कहने में अगर यहाँ पे कल को डिमोलिश का कोई कार्य या कोई नोटिस या कोई सीलिंग की कार्रवाई हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल। सहारा और समतल में कोई तो बड़ा बाहुबली है जो सरकार को सीधा चुनौती देकर बोल रहा है कि जाओ कर लो जो करना है, हम तो ऐसे ही काम करते रहेंगे। बिल्कुल इंद्रेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही को, सब कुछ अवैध जो निर्माण चल रहा है उसकी पूरी सटीक और सही जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और ये तस्वीरें अब भी चीख चीख कर अपने आप में वो 5 सवाल जो हमने उठाए, वो 5 सवाल अभी भी वहीं पर वहीं खड़े हैं और दिन ब दिन ये सवाल पनपते जा रहे हैं, पनपते जा रहे हैं, पनपते जा रहे हैं। सवाल का जवाब नोएडा प्राधिकरण दे सकता है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दे सकता है और वो इलाके दे सकते हैं जो जहां पर यह निर्माण हो रहा है। ये बिल्डिंगें चीख चीख कर ये कह रही हैं कि ये बिना पैमानों पर, बिना पैमाइश पर और बिना किसी पैरामीटर के आधार पर ये तैनात की गई हैं। बिना पैरामीटर के आधार पर इन्हें एक के बाद एक इमारत को जोड़ा जा रहा है, जो कल को किसी बड़े घटना को चेतावनी दे रही हैं, न्योता दे रही हैं कि अब जो बलि है ना, वो बलि 2 पहिया या 4 पहिया वाहन की नहीं, अब इंसान की बलि होने वाली है। और इसके बाद सब जग जाएंगे, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबकी आंखें खुल जाएंगी, सबको सुनाई देने लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उस बड़ी घटना से पहले हम अलर्ट कर रहे हैं, हम एक चेतावनी दे रहे हैं और चेतावनी के बाद भी इस तरह की घटना एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने आ रही हैं। अभी तो छोटी है, कहते ना कि अभी तो घटनाओं का ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर आए उससे पहले समझना होगा कि जो कुछ सेंसर करना है सेंसर कर दें, वरना बवाल ये होना तय है। तो ये था पूरा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का मामला और ये कुछ खास इलाकों का मामला जहां पर घटनाएं होती और उसके बाद हम सवाल करते हैं, लेकिन फिर वही पुरानी हड्डी और पुरानी खाल की कहानी शुरू हो जाती है।